चलिए बन गया सबका। घातांक करने का कितना क्वेश्चन है? 20 गो है। चलिए ठीक है, 20-20 करके 60 गो है टोटल। आपका 3 दिन में खत्म हो जाएगा, आज कल परसों तक में। उसके बाद फिर आगे का चीज देखेंगे। देखिए आज घातांक करने का सेट 1, और इसमें थोड़ा कुछ फार्मूला बेस्ड होता है घातांक करनी। फार्मूला भी जहाँ जो क्वेश्चन मिलेगा हम लिखाते जाएंगे, साथ में आगे बताते जाएंगे सवाल को। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है इसको ध्यान से समझिए। इसमें दिया है कि 16 के पावर, देखिए 16 के पावर 3/4 है। अच्छा 16 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 को। अब गुना में कर सकते हैं 3/4, और ये दोनों कट जाएगा तो 2 का क्यूब कितना? 8। बस इसका आंसर 8 हो जाएगा। पावर को 2 के पावर 4 लिख दिया और गुना में 3/4, 4 4 कट गया तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, 8 के पावर, अगर इसका मान निकालना होगा तो 8 के पावर 2/3 है, तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और 2/3 है और 3 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 उत्तर हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब आसान सवाल है शुरू में। चलिए बनाइए अगला सवाल। अब यहाँ भी देखिएगा, जैसे क्या लिखा है कि 256 पर पावर 5/4 है। अच्छा 256 को पावर में लिखिए। 4 के पावर 4 होता है 256, और पहले से 5/4 है तो ये दोनों कट जाएगा, तो 4 के पावर 5। बताइए 4 के पावर 5 का मान कितना? 1024 होता है। कुछ पावर को याद कर लीजिए। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 10 भी, और 2 के पावर 10 1024 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ पावर को याद रखिएगा, जैसे कि दो, खास करके 2 के पावर का हम सब लिख देते हैं। 2 के पावर 1 का मान होता है 2, 2 के पावर 2 का मान होता है 4, 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 4 का मान 16, 2 के पावर 5 का मान 32, 2 के पावर 6 का मान 64, 2 के पावर 7 का मान 128, 2 के पावर 8 का मान 256, 2 के पावर 9 का मान 512, और 2 के पावर 10 का मान 1024। ये सबको याद रखिएगा, हमेशा प्रयोग होता है इसका। इस सबको याद रहना चाहिए। 2 के पावर को याद कर लेना है। शुरू वाला तो याद ही रहता है 5 तक, लेकिन इधर वाला याद करना है। 2 के पावर 10 का मान 1024, 2 के पावर 9 का मान 512, 2 के पावर 8 का मान 256, 2 के पावर 7 का मान 128, 2 के पावर 6 का मान 64। 10 पावर तक याद कर लीजिए, हर जगह इसका ये प्रयोग होता है, खास करके मैथ में। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है। देखिए जैसे कि इसको करनी कहते हैं, और करनी के अंदर देखिएगा 8 है, रूट के अंदर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे 8 है तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और जो करनी रूट लगा रहेगा किसी संख्या पे तो उसका मान 1/2 होता है। जैसे रूट अगर x है तो इसको आप x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। दोनों बात सेम होता है। तो उसी तरह रूट के बदला 1/2, और पहले से 1/3 है, और ये 3 3 कट जाएगा। अब इसको लिखिएगा तो 2 के पावर 1/2। देखिए इसके बदला में ये, तो इसके बदला में ये भी हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं √2। यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सब एकदम बेसिक सवाल है। बनाइए, एक बार 2 बार बना लीजिएगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए अब यहाँ पे समझना है, जैसे क्या चीज है 81/169 है, और इस पे पावर -1/2। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर किसी संख्या पे पावर माइनस में रहे, जैसे देखिए ये -1 है, तो इसके बेस को पलट दीजिएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख देना है। जैसे यह n की जगह हम मान लेते हैं कि 1 के जगह -n लिख देते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस होता है। अगर मान लीजिए कि a/b है और इस पे पावर -n है, मेरा मन है कि पावर को प्लस करना है, तो बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होगा, यानी b/a पर पावर हो जाएगा n हो जाएगा। ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों नहीं एक ही चीज है। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होगा।
जैसे देखिए पावर है माइनस में, मेरा मन है कि नहीं ये माइनस हट जाए, तो बेस को पलटिएगा, पावर ही नहीं पलट देना है, बेस पलटिएगा, पावर का साइन चेंज होगा, तो 169 बटे में 81 और इस पे पावर 1/2 हो जाएगा। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है। अब 1/2 है तो 1/2 पीछे लिखे थे, पावर 1/2 का अर्थ रूट होता है, रूट अंडर 169/81। बताइए इसका वर्गमूल कितना 13 और नीचे कितना 9, तो 13/9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। ये दोनों बात ध्यान में रखना है, बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है, माइनस को प्लस में बनाना होगा तो बेस पलट दीजिए, अगर कभी प्लस को माइनस बदलना पावर करना होगा तो बेस को पलट देना है। अगला बनाइए, देखिए यहाँ भी पावर माइनस में तो बेस को पलट दीजिए, इसमें देखिए इसको लिखिएगा तो 125/8 और इस पे पावर 4/3। अच्छा इसको 5/2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 और गुना में 4/3 पहले से पावर है तो कट जाएगा, तो 5/2 के पावर 4 हो जाएगा। बताइए 5 के पावर 4 का मान 625, ऐसे सोचिए जैसे कि 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे 25 और 2 बार गुना करेंगे 25, 25 25 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और नीचे 2 के पावर 4 है तो 4 है तो इसका मान कितना, अभी तुरंत लिखाए थे 16, यही उत्तर हो जाएगा 625/16, 625/16। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है, बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है, बस ये बात को याद रखना है, बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है। बनाइए अगला सवाल, देखिए यहाँ भी पावर क्या है माइनस में, बेस को पलटिएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 243 बटे में 32, 243/32 आएगा 4/5। अब इसको पावर में लिखिए तो देखिए 243 होता है 3 के पावर 5 का मान 3 और 32 होता है 2 के पावर 5, तो इसको दोनों को लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 5, तो ई भी हो जाएगा 243, ई भी हो जाएगा 32। अब इस पे पावर है 4/5, ये दोनों कट जाएगा तो 3/2 के पावर 4। अब इसको हल कीजिए, 3 के पावर 4 का मान कितना 81 और नीचे 16, ऑप्शन कौन सा, डी उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ भी सवाल को बनाइए, देखिए पावर माइनस में मेरा मन है प्लस करने का तो बेस को पलट देते हैं, तो हो जाएगा 216 अपर पावर 2/3। देखिए इसके बदला में लिख सकते हैं ना, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, अंदर में जो माइनस है वो तो रहेगा। अब इसको थोड़ा पावर में लिखिए, देखिए इसको अगर पावर में लिखिएगा तो 6 का क्यूब क्या हुआ, देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कर दीजिए और पहले से 2/3 है तो ये दोनों कट जाएगा, देखिए -6 है और इस पे पावर 2 है तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दो सौ सोलह जो है होता है आपका 6 का क्यूब 216 होता है, 3 3 कट गया तो -6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 36 हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब यहाँ से थोड़ा बहुत लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे देखिए पावर माइनस में मेरा मन है प्लस बनाने का तो बेस को पलट देते हैं तो 216 पर पावर 2/3 हो जाएगा, और भाग है तो देखिए भाग है तो डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग को बटे में लिखते हैं। अब बेस पलट दीजिए तो 27 के पावर कितना 4/3। अब दोनों को पावर में लिखिए, इसको 6 का क्यूब 2/3, इसको 3 का क्यूब 4/3,
ये दोनों आपस में कट जाएगा। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना 36 और 3 के पावर 4 का मान 81, 9 चौके 36, 9 नमा 81, तो 4 बटे कितना 9, यही आंसर हो जाएगा, 4 बटे 9 हो जाएगा। बस बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है, घातांक करने में थोड़ा ये चीज ज्यादा लागू होता है। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है। चलिए बनाइए अगला। देखिए यहाँ भी आपका पावर माइनस में है तो बेस को पलटना होगा, तो बेस को पलटिएगा तो 216 पर पावर 2/3 हो जाएगा। और इसको भी पलट दीजिएगा तो 256 पर पावर 3/4 हो जाएगा, और 32 पे पावर 1/5 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 216 तो 6 का क्यूब 2/3, और 256 किसका 4 के पावर 4 का मान 3/4, और 32 2 के पावर 5 और 1/5। देखिए ये सब कट जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का क्यूब 64, और प्लस में कितना 2, सबको जोड़ दीजिए 102, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है। देख ए पे पावर माइनस एन है तो इसको 1/a के पावर एन लिख सकते हैं। अगर ए पर ऐसे रहेगा कि 1/a पर पावर माइनस एन, तो इसको पलट दीजिएगा तो ए पर पावर एन हो जाएगा। देख बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है, ऐसा हम लिखा है अभी तुरंत इसको लिखाए थे, वही बात है। बेस को पलट दिए 1/a पर पावर माइनस एन है तो पलट दिए ए पर पावर एन हो जाएगा। अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको हल करना है। देखिए ये तो आसान चीज है। देखिए 10 के पावर 150 है और नीचे है 10 के पावर 146। देखिए एक बात यहाँ सीखिए, दो गो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, घातांक करने का बढ़िया फॉर्मूला है। जैसे ए पर पावर एक्स रहे और गुना ए पर पावर वाई रहे। देखिए अगर बेस सेम रहेगा अब बीच में गुना रहेगा तो पावर को जोड़ के लिखिएगा ए पर पावर एक्स प्लस वाई। और अगर मान लीजिए बेस सेम रहेगा और बीच में अगर भाग रहेगा, इस तरह से भाग रहेगा तो बेस सेम और बीच में भाग, तो पावर को माइनस में लिखिएगा। ऐसे जो नीचे रहेगा उसको माइनस में रखना है, मतलब जो भाग में रहेगा उसको माइनस में रखेंगे, तो इसी दोनों का प्रयोग ज्यादा होगा। मतलब बीच में अगर गुना रहेगा तो उसको जोड़िएगा, और बीच में अगर भाग रहेगा तो पावर को घटाना है, माइनस में हमेशा रखना है। चाहे वो गुना गुना भाग के रूप में भी देगा, जिसके बीच में गुना उसको प्लस में, जिसके बीच में माइनस भाग रहेगा उसको माइनस में रख के हल करेंगे। अब इसको बताइए, दोनों बेस तो सेम है, तो बताइए पावर घटेगा कि जुटेगा? घटेगा, तो ऊपर जाके इसको घटाइए तो बताइए 10 के पावर कितना 4, 10 के पावर 4 का मान कितना 10,000। ऑप्शन कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर। देखिए 10 पे जितना पावर रहेगा उतना ही जीरो उधर रखना है। ये दोनों फार्मूला बढ़िया है, ध्यान में रखना है। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब करना क्या है कि जैसे कि इसका मान निकालेंगे तो देखिए बीच में भाग है तो बेस दोनों बराबर करने का कोशिश कीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, अब पहले से पावर 7 है तो 7 रहने देते हैं, और भाग के रूप में है 10 के पावर 18। अच्छा गुना कीजिए तो 10 के पावर कितना 21 और 10 के पावर 18। बेस सेम रहेगा तो पावर घटेगा, तो 10 के पावर कितना 3। अच्छा 10 के पावर 3 का मान कितना 1000। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर दीजिए। बनाइए 12 नंबर। देखिए अब ये करनी का चीज है। करनी में क्या होता है
देखिए एक बात, घातांक करने का बात थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर कभी इस तरह से पावर में वैल्यू निकलना रहेगा तो आप कीजिएगा क्या, दोनों तरफ कोशिश कीजिएगा कि बेस बराबर हो जाए। और कभी बेस में वैल्यू निकालना होगा तो कोशिश करना है कि पावर दोनों तरफ बराबर हो जाए। घातांक करने का लगभग सवाल इसी कंसेप्ट पे बनता है। अगर पावर में वैल्यू रहेगा तो कोशिश करेंगे, निकालना रहेगा तो कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ बेस बराबर हो जाए। और कभी बेस में वैल्यू निकालना रहेगा तो कोशिश करेंगे पावर बराबर कर ले। तो बताइए एन पावर में है या बेस में? पावर में। तो बराबर किसको करेंगे? बेस को। बेस को बराबर करेंगे। अगर बेस में ही एन रहता, पावर कुछ रहता, तो कोशिश करते पावर बराबर कर ले। तो हमको पावर में वैल्यू निकालना है तो बेस बराबर करेंगे। देखिए रूट का अर्थ होता है, अभी हम बताए थे कि 1/2 होता है रूट का मतलब। तो रूट हटाते 1/2 पावर रखे। आज 64 है तो बेस बराबर कीजिएगा। देखिए 2 है तो उसको 2 के पावर कितना? 6। बेस दोनों बराबर तो पावर बराबर हो जाता है। यानी n/2 बराबर 6, तो n का मान कितना? 12 आंसर हो जाएगा। बेस बराबर तो पावर बराबर कर सकते हैं और पावर बराबर तो बेस बराबर कर सकते हैं। बेस बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो बेस बराबर। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए बेस तो सेम है ना, तो बेस सेम है तो बेस सेम और बीच में गुना है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, जोड़ना है। तो इसका मतलब 256 है, 256 है, यही चीज है ना, 256। और इस पे पावर देखिए दोनों को जोड़ना है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा 256 को पावर में लिखिए, 4 के पावर 4 लिख दीजिए, या 2 के पावर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 के पावर हम लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, अब गुना 0.25। जैसे 2 के पावर बहुत को याद रखता है, 4 के पावर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25 8 200। 200 होगा कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना? 4 आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4 रखिएगा डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो 4 के पावर रखिएगा डायरेक्ट हो जाएगा, 2 के पावर रखिएगा तो एक स्टेप बढ़ जाता है। कुछ नहीं, आसान चीज है ये सब। 2 के पावर 8 रख दिए और गुना कर देना है तो 2 मान आया। तो 2 के पावर 2 का मान 4। 25 8 200 होता है। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए अब यहाँ पे जैसे कि देखिए इसका मान निकालना है ना, तो क्या कीजिए, आप बेस को आपस में थोड़ा इसको पावर में चेंज कीजिए पहले। देखिए बढ़िया सब सवाल इधर भी मिलेगा आपको। देखिए इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को और 7.5 अब गुना में। देखिए 5 के पावर 2.5 है और भाग और 256 है तो 2 के पावर 7 हो जाएगा, अब गुना 1.5 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 125। अच्छा यहाँ 125 बना दीजिए। अच्छा उसमें तो होगा ही 125। 125 का पावर 1.5 है। अच्छा ठीक, देखिए तब तो आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि 125 रहेगा तभी वो बराबर भी होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बेस बराबर करना है। तो बेस देखिए यहाँ भी 5 बना दिए, यहाँ भी 5 बना दिए, उसको भी 5 बना लेंगे तो उसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं और गुना 1.5 आज गुना करते हुए चल जाते। अच्छा इसको गुना कीजिए 5 के पावर कितना? 15। यहाँ पे 5 के पावर वाट, यहाँ पे देखिए 5 के पावर क्या है? वाट, यही चीज है ना। अच्छा ठीक है, इधर भी तब कीजिए 5 के पावर वाट। वाट को सीधा एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लेना है, यही एक्स का मान निकालना है हमको, तब तो ये और सवाल आसान हो जाएगा। देखिए जैसे बेस हम लोग का सेम होगा, दोनों तरफ बेस बराबर, जैसे हमको पावर में वैल्यू निकालना है ना तो कोशिश करेंगे दोनों तरफ बेस बराबर कर ले। बेस बराबर कर लीजिएगा, सवाल बन जाएगा। अब तो हो गया है, इसको गुना कीजिए। देखिए 5 के पावर 15 अब गुना 5 के पावर 2.5 और भाग में देखिए 5 के पावर 4.5 बराबर 5 के पावर x। अच्छा 5, देखिए अब इसको हल करना है
तो देखिए बेस सब जगह तो सेम है, अगर बेस सेम रहता है तो पहले बेस को लिख दीजिए, आज बीच में गुना तो उसको प्लस में, अब बीच में भाग तो उसको माइनस में रखिएगा। जैसे कि देखिए 15 अब प्लस 2.5 अब माइनस 4.5 अब बराबर कर देना है 5 के पावर एक्स। अच्छा इसको जोड़िए घटाइए तो 5 के पावर कितना 13 हो जाएगा, अब 5 के पावर एक्स ऐसे घटाइए ना, 4.5 है तो अढ़ाई घटेगा तो बचेगा कितना, इसमें 2 बचेगा, दो दो माइनस में बचेगा तो 15 में 2 घटाएंगे 15। तो देखिए अब क्या हो गया कि अगर बेस कभी बराबर हो जाए, देखिए दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा तो एक्स का मान कितना 13, 13 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस सवाल में थोड़ा सुधार है, यहाँ पे 125 कर देना है, 125 का पावर 1.5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का वाट इक्वल टू नहीं। तो ये तो सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, सब नीचे 5 है, 5 5 नीचे है, सबको 5 5 में बदल दिए, अब पावर का तुलना कर लेना है। बेस बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो बेस बराबर, दोनों तरफ बेस बराबर था, पावर को बराबर कर दिया। बनाइए अगला सवाल। देखिए अब यहाँ भी वही चीज, जैसे यहाँ वाट लिखा हुआ है ना, तो वाट का मान हमको चाहिए, इसका मतलब हुआ पावर में हमको वैल्यू चाहिए, तो आप कोशिश कीजिएगा दोनों तरफ बेस बराबर हो जाए, और बेस में कभी वैल्यू निकालना रहेगा तो कोशिश करेंगे पावर बराबर हो जाए। तो पावर में वैल्यू निकालना है तो बेस बराबर कीजिए। अब इसको थोड़ा लिखिए ध्यान से, सब जगह देखिएगा तो यहाँ पे पावर बराबर, और पावर अगर बराबर रहता है तो बेस को आपस में भाग या गुना कर सकते हैं। दो को फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, जैसे a के पावर अगर x और गुना में b के पावर x इस तरह रहे। देखिए इससे पहले हम लोग बेस बराबर किए थे और इस बार हम लोग पावर बराबर कर रहे हैं। अगर पावर बराबर होगा तो बेस दोनों आपस में गुना कर सकते हैं, यानी a गुना b और इस पे पावर x लिख सकते हैं। देखिए इसके बदला में अगर ये लिखे तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं। बेस पावर बराबर तो बेस आपस में गुना कर सकते हैं, और अगर कभी इस तरह से रहेगा a पर पावर x अब भाग में b पर पावर x, तो पावर अगर बराबर होगा तो बेस दोनों को आपस में इस तरह से भाग लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों घटांक करने का बात याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए पावर सब सेम है तो बेस को आपस में भाग या गुना कर सकते हैं। जैसे ई दोनों को भाग कीजिए, 18 पर पावर 18/27 अब गुना हो जाएगा 6 और पूरा पे पावर 3.5 और 2 के पावर x मान लेते हैं वाट के रेट। अब इसको आप कटाइए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 दूना 6, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 तो 2 के पावर 2 अगुना 3.5 बराबर 2 के पावर x, बेस बराबर तो पावर क्या होगा बराबर होगा, तो x बराबर हो जाएगा 7। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर दीजिएगा। देखिए अगर पावर बराबर होगा तो बेस को आपस में गुना कीजिएगा, और पावर अगर बराबर रहेगा तो बेस को आपस में भाग कीजिएगा। बस ये बात को ध्यान में रख सकते हैं। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब यहाँ पे बताइए हमको वैल्यू पावर में निकालना है या बेस में, पावर देखिए एन पावर में, तो कोशिश करेंगे बेस बराबर करने का, बेस पहले से बराबर है तो इसको आप लिखिएगा तो इस तरह से लिख दीजिए। देखिए 7 के पावर, देखिए बेस बराबर है, बेस बराबर है तो बीच में गुना है तो पावर जुटता है कि घटता है, जुटेगा। 3.5 अब प्लस में x अब बराबर 17 के पावर 8, अब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो 3.5 प्लस x बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 3.5, अब घटाइएगा तो 4 दशमलव कितना 5, यही उत्तर हो जाएगा 4.5 इसका आंसर होगा। बेस बराबर रहेगा तो और पावर तो पावर दोनों को जोड़िएगा, अब बीच में गुना रहेगा तो पावर को जोड़ना है, और अगर भाग रहेगा तो पावर को घटाना। बनाइए अगला सवाल। अब यहाँ देखिए फिर आपका पावर माइनस के रूप में, अच्छा माइनस है तो उसको हमको प्लस बनाना है, तो क्या उपाय,
बेस को पलट देंगे यानी 1/64 और इस पे पावर कितना 1/2। अब माइनस है -32 और इस पे पावर 32 है ना, पावर यहाँ भी बेस को पलटना होगा तो पावर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है। अब इसको थोड़ा पावर में लिखिए तो 1/8 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना में 1/2 और इसको लिख सकते हैं -1/2 के पावर 5 अब गुना में 4/5। देखिए ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा यानी 1/8 अब माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस ही रहेगा काहे कि पावर 4 है ना, अब 4 रहेगा तो ये माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अच्छा 2 के पावर 4 का मान कितना 16 तो 1/16 लिख दिए। अब एलसीएम 16 तो 2 माइनस 1 तो 1 कितना 16, ऑप्शन सी। बनाइए अगला सवाल बनाइए। 19 नंबर ना, चलिए बनाइए। ये तो बहुत आसान है और ऐसा सब पूछता भी। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 0 जैसे देखिए सबसे पहले क्या कीजिए इसको पावर में लिखने का कोशिश कीजिए। अच्छा बताइए 2 का पावर 5 32 होता है ना, तो 5 32 होता है तो 5 अंक के पहले भी देखिएगा दशमलव है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.2 और इसके पावर 5। ऐसा कीजिएगा तो देखिए 5 का क्यूब होता है 32, 2 के पावर 5 का मान होता है 32। अब 32 हो गया और देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो जितना पावर रहेगा उतना अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। जैसे 2 पावर रहता है तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद पहले हो जाएगा। अगर दशमलव 3 अंक के बाद रहता है और पावर 2 रहता है 3 दूना 6, तो उसी तरह 5 है तो एक अंक है तो 5 अंक के पहले दशमलव वही मिल जाएगा। अच्छा बताइए 3 के पावर कितना 5 गुना 3/5 ये दोनों कट जाएगा और 0.2 का क्यूब करना है, क्यूब करना है। देखिए क्यूब करेंगे तो बताइए 2 का क्यूब कितना 8। अच्छा दशमलव के बाद कितना अंक एक अंक, पावर 3 है तो 3 अंक के पहले दशमलव आएगा तो 2 जीरो लगाइए यहाँ दशमलव, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जितना पावर रहेगा अगर एक अंक है तो उतना अंक के पहले दशमलव बैठाइएगा। जो जो फॉर्मूला मिलता है या जिस चीज का प्रयोग होता है उसको बार बार पढ़िए याद करिए, धीरे धीरे रटिएगा, बार बार रिवीजन होते जाएगा तो याद हो जाएगा। छोटा हो आसान हो या हार्ड हो सबको मतलब पढ़ना चाहिए। जैसे 2 का पावर लिख दिए उसको एकदम याद कीजिए, एक बार में याद नहीं होगा। अगर जिसको याद नहीं है एक बार में याद नहीं होगा तो उसको लेकिन पढ़िए, एक बार नहीं तो 3 बार प्रयोग होगा, अभी बहुत जगह उसका प्रयोग होगा, याद कर लीजिएगा जल्दी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिए। देखिए अगर इसको हम हल करेंगे बताइए पावर में वैल्यू निकालना है या बेस में, पावर में। देखिए वाट है पावर में तो उसका अगर वैल्यू निकालना है तो कोशिश करेंगे दोनों तरफ बेस बराबर हो जाए और बेस बराबर होगा, प्रश्न एकदम सेट रहता है। अब कैसे बराबर करना है तो देखिए ये 5 के पावर 24 है तो इसको रहने दीजिए। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 हो जाएगा अब गुना में 16। अच्छा इसको 5 का स्क्वायर गुना 12 अब बराबर 10 के पावर वाट, वाट नहीं तो एक्स मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या कीजिए, अच्छा इसको गुना कीजिए 16 तिया 48, इसको गुना कीजिए 12 दूना 24 हो जाएगा, पावर ठीक है ना। देखिए 24 हो जाएगा। अच्छा चलिए ये दोनों देखिए पावर को, यहाँ भी 24 है यहाँ भी 24 है। अगर पावर कभी बराबर रहे, जैसे देखिए बेस सेम है अब बीच में गुना है तो पावर दोनों जुड़ जाता है ना, तो इसको लिखिएगा तो 5 के पावर कितना 48 अब गुना 2 के पावर 48 अब बराबर 10 के पावर x। अब इसमें देखिएगा तो पावर बराबर है
तो पावर बराबर रहेगा तो बेस को आपस में आप गुना कर सकते हैं। अभी वो लिखाए थे दो फॉर्मूला, तो गुना कीजिएगा तो 10 और इस पे पावर 48 अब बराबर 10 के पावर x। अच्छा बेस दोनों बराबर तो पावर क्या होगा बराबर, तो x का मान कितना 48, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान था और फिर धीरे धीरे होगा कि शुरुआत का क्वेश्चन था तो आसान था, इसके बाद फिर लेवल का भी मिलेगा और सबको बनाते रहिए। ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, कुछ से कुछ पढ़ते रहिएगा, बनाते रहिएगा, धीरे धीरे रिवीजन होता है कि नहीं। अगर पावर बराबर हुआ तो बेस को गुना कर सकते हैं, या और जो जो चीज लिखा है छोटा छोटा बात वो सबको याद रखना है। चलिए ठीक, इसको एक आध बार और रिवीजन कर लीजिएगा।